इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पहले ही कह रहे हैं 400 से पार। इस पे आपकी राय है? किस आत्मविश्वास, चाहे किस यंत्र या किस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे? देखिए मित्र, यह तो जुमलेबाजों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व में भी हरियाणा में कहा गया था कि अब की बार 75 पार, कर्नाटक में कहा गया था कि अब की बार इतना पार। कहाँ पार हुआ? हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि इनके द्वारा ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या कुछ बदलने की घटनाएं जो की जा रही हैं अभी, या किसी को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और कहीं पे वोट अधिक पड़ जा रहा है, तो ये सब कुछ शंकाएं हैं। चूँकि चुनाव आयोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था ये तोते हैं, तो इन कारणों से अगर 400 पार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जनता ने इनको हरा दिया, 200 के नीचे कर दिया। जनता में तो माननीय वकील साहब 5 किलो राशन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी राशन दे रहे हैं, योगी राशन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। इन सुविधाओं का कितना असर है इस चुनाव पे? भाई, आप कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया, तीसरी बड़ी इकोनॉमिक बनने जा रहा है, और आप ही कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिला रहे हैं। तो ये कैसा विकास, कैसी तीसरी अर्थव्यवस्था? ये अपने आप में विरोधाभासी है। जो तमाम आंकड़े आए हैं आपके सरकारी संगठनों के, चाहे भुखमरी हो, चाहे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हो, सब में तो गिरावट आई है। तो ये सब खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। अब जनता इस पे विश्वास करने वाली है। आपके अनुसार समाजवादी पार्टी प्रदेश में कितने सीट जीत सकती है? जिस तरह से 2 चरण की वोटिंग हुई है, उसके हिसाब से मेरा मत है कि अब की बार 40 पार। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट लोकसभा 75 गाजीपुर, इस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन है? अभी तक तो सभी लोग जानते हैं कि माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी घोषित प्रत्याशी हैं, लेकिन जो सरकार के तिकड़म हैं और अंसारी बंधुओं के परिवार पे जो सरकार द्वारा जुर्म ढाया जा रहा है, इसको देखते हुए, इसके मद्देनज़र हो सकता है कि उनके परिवार का भी कोई सदस्य चुनाव में आ सकता है। इस समय समाजवादी पार्टी के नेता सामाजिक स्तर से ग्रामीण अंचलों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, इस प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर जनपद में किसी पार्टी के नेता धरातल पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब तक हर बूथ पे, हर गांव में, बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक सारे लोगों का भ्रमण हो चुका है और सारे लोगों से मिला जा चुका है काफ़ी गहनता से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो कोमा में जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? अरे भाई, ले दे के जुम्मा 4 दिन हुए अभी प्रत्याशी बने, वो कहाँ कहाँ जनपद में घूम लिए, उनको कौन जानता है? अनाप शनाप बक रहे हैं, कभी कुछ हुलझुल हरकतें कर रहे हैं। इससे थोड़े नहीं चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव में आने के लिए, जंग जीतने के लिए जनता के बीच जाना होता है और जनता में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक प्रत्याशी का नंदवंश का नाश करना, ये क्या इशारा हो सकता है आपके अनुसार? यह तो उनके मानसिक दिवालियापन की ओर ही संकेत करता है। इसके अलावा उस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक है।
साथियों, आप लोग सुन रहे हैं विधि के प्रकांड और समाजवादी पार्टी के एक संगठन के प्रमुख आदरणीय वकील साहब को। हमारी बातें आपको कैसी लगी और माननीय वकील साहब की बातें से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। धन्यवाद। धन्यवाद।